हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और आई थॉट कि आप अगर इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो इजीली समझ आ जाए। तो देखिए क्या होता है कि जब हमें ट्रांजिशन कर्व बनाना है तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हमें बनाना होगा। तो इसमें अलग अलग थ्योरीज आई और अलग अलग थ्योरीज के हिसाब से जो ट्रांजिशन कर्व्स हैं वो भी वेरी करते गए। तो अगर हम सबसे पहले थ्योरी की बात करें तो थ्योरी के साथ साथ आप कर्व को भी देखते जाएं जिसमें आप इन दोनों चीजों को कोरिलेट कर सकें। तो सबसे पहले थ्योरी आई आपकी जो यूलर्स की थ्योरी है। तो देखिए जब भी हम कर्व की बात करते हैं तो अगर हम कर्व में सबसे अच्छा ज्योमेट्रिकल डिजाइन की बात करें तो सबसे अच्छा ज्योमेट्रिकल डिजाइन जो रहता है वो रहता है स्पायरल। अब ये जो आपका स्पाइरल होता है ये अलग अलग टाइप का हो सकता है ना। ये या तो ये क्यूबिकल होगा या फिर यूलर्स ने भी एक स्पाइरल कर्व दिया था जो कि इस ग्राफ में बना हुआ है ना। तो या तो ये वाला स्पाइरल हो सकता है या फिर आपका क्यूबिकल स्पाइरल हो सकता है। क्यूबिकल स्पाइरल दैट मीन्स कि आप कई बार देखते होंगे कि कुछ इस तरीके के स्पाइरल कर्व्स होते हैं है ना। ऐसे अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो ये कुछ ऐसे 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 जाते हैं। ठीक है, तो ये यूलर्स स्पाइरल है और ये आपका क्यूबिकल स्पाइरल। तो ये इस तरीके के कर्व को माना जाता है कि ये आइडियल कर्व है ना। और इसको फाइंड आउट करने की इक्वेशन भी हमारे यूलर्स साहब ने दी थी जो कि आपकी इक्वेशन है। यहाँ पे जब भी ये कर्व बनेगा तो कर्व बनाते टाइम जब हम इस कर्व को बनाएंगे तो यहाँ पे कुछ थीटा एंगल आएगा या फाई एंगल आएगा। तो इस फाई एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं L² अपॉन 2RL है ना। अब देखिए इसमें परेशानी क्या थी, कॉम्प्लिकेशन क्या थी कि ये जो वैल्यू को फाइंड आउट करना इट्स नॉट अ इजी मेथड। इसकी जो मैथमेटिकल टर्म्स थी या मैथमेटिकल्स जो इसमें इक्वेशंस का यूज करा गया था वो काफी ज्यादा टिपिकल थी, तो आप इतने आसानी से यूज मतलब निकाल नहीं सकते। तो ठीक है, आइडियल कर्व तो बना लेंगे मगर इसका कैलकुलेशन ही बहुत टिपिकल हो जाएगा तो जनरली इसे यूज नहीं करा जाता। क्यूबिकल स्पाइरल की बात करी जाए तो ये भी अच्छा कर्व है, ये आइडियल कर्व है और ये गुड कर्व है ना। तो अब यहाँ पे उनने क्या करा कि ठीक है हम फाई एंगल को नहीं निकाल सकते तो यहाँ पे जो भी इसका वेरिएशन आ रहा है उसको हम निकाल लेते हैं और इसका फॉर्मूला भी उनने क्या करा, सेम रख दिया है ना। अब देखो परेशानी इसमें क्या है, इसमें भी परेशानी ये है कि ये कर्व तो बहुत अच्छा है मगर इसे फील्ड में बनाना टिपिकल है ना। कई जगह इस तरीके के कर्व बनते भी हैं, अगर हिली एरिया की बात करें या माउंटेनियस एरिया की बात करें या फिर कुछ बहुत गहरी वैलीज हैं तो उनकी बात करें तो वहां पे इस तरीके के कर्व दिए भी जाते हैं है ना। बट ये है कि फील्ड पे बनाने में ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या टिपिकल होते हैं। इसके बाद बर्नौलीज आए। तो बर्नौलीज ने भी एक आपका कर्व दिया है ना। तो जब हम बर्नौलीज कर्व की बात करते हैं तो बर्नौलीज कर्व जो रहता है तो वो कुछ इस तरीके का रहता है जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। तो जब हम बर्नौलीज कर्व को अगर आपको बनाना है तो जब हम बर्नौलीज कर्व को बनाएंगे तो यहाँ पे रेडियस का वेरिएशन देखने को मिलेगा इस तरीके से है ना। ये ग्रेजुअल आपका अगर रेडियस देखें तो ग्रेजुअल आप डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट आप देख सकते हैं है ना। अगर इधर से देख रहे हैं तो आपको ग्रेजुअल इंक्रीमेंट दिखेगा आपकी रेडियस का। तो अलग अलग पॉइंट पे जो भी रेडियस है वो क्या करिए, वेरी करिए। ठीक है, तो इस तरीके का हमने कहा ठीक है ऐसा कर्व बना लेते हैं। बर्नौलीज ने कहा ऐसा कर्व बना लो, ये काफी अच्छा कर्व है, बहुत इजीली आप बना तो सकते हो। बट इसमें क्या है कि ये जो जब आप इसका यहाँ पे जब कर्व बनाओगे तो यहाँ पे आपका जो बेस है, बेस से जो आप इसको उठाओगे, जब भी हम कर्व बनाते हैं तो क्या करते हैं थोड़ा सा कुछ ना कुछ उसका वेरिएशन देना पड़ता है और इसके साथ साथ इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग डिग्रीज भी होती है। तो अगर आप ये 30 डिग्री के ऊपर अगर आप इस कर्व को बना रहे हो तो ये कर्व फिजिबल नहीं रहेगा उस टाइम पे। इसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो प्रॉपरली काम नहीं करेगी है ना। तो 30 डिग्री के बियॉन्ड अगर आपको काम करना है, ठीक है 30 डिग्री तक तो हम बना लेंगे तो मगर जरूरी नहीं है कि हर साइड की कंडीशन ऐसी है कि 30 डिग्री का कर्व बनाने से दैट इज ओके। तो अगर ऐसी साइड कंडीशन नहीं है तो उस टाइम पे फिर इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते है ना। तो इसमें क्या आ गया, रिस्ट्रिक्शन आ गया।
अब देखो इस तरीके का कर्व जब हम बनाते हैं तो इसमें जो एक्सेलरेशन है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है ना। मतलब कि आपका अपने आप ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपका इंक्रीज होना चाहिए था, तो बर्नौलीज कर्व में क्या होता जाएगा, ये डिक्रीज होता जाएगा, है ना। तो अभी तो ये 30 डिग्री के बियॉन्ड ये यूनिफॉर्म नहीं होता, है ना। तो अब आप उसको उस टाइम पे यूज नहीं कर सकते, तो बर्नौलीज कर्व बना सकते हो बट 30 डिग्री तक, ठीक है। इसके बाद बहुत ही जतन करने के बाद, बहुत सारी स्टडी करने के बाद हमने एक 2 कर्व का मिक्सचर लिया, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्यूब पैराबोला। क्यूब पैराबोला को हमने क्या करा कि जब हम क्यूब पैराबोला को बनाते हैं तो क्यूब पैराबोला जो आपका फिजिबिलिटी की बात करें, जो अभी इंडियन रेलवे में जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो कौन सा वाला, क्यूब पैराबोला कर्व ही यूज हो रहा है। तो जब हम क्यूब पैराबोला कर्व की बात करते हैं तो क्यूब पैराबोला कर्व जनरली आप लोग यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम डायग्राम में भी देख सकते हैं क्यूब पैराबोला को। तो क्यूब पैराबोला में क्या है, आपका सडन ग्रेजुअल इंक्रीज नहीं है, जैसे हम ट्रांजिशन कर्व की बात कर रहे थे कि धीरे धीरे आपकी एक सर्कुलर पाथ आपको मिल सके, या धीरे धीरे आपका रेडियस और बाकी सारी चीजों को आप अटेन कर सके। तो ऐसी पॉसिबिलिटी खाली कहाँ पे आ पा रही है, आपके क्यूब पैराबोलिक में आ पा रही है। तो क्यूब पैराबोलिक में आप देखेंगे कि धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस आ रहे हैं। तो जब हम क्यूब पैराबोला बनाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, हम जब रेलवे की बात करें तो रेलवे में हमें पता है कि 2 हमारी रेल्स होती है, एक तो इनर रेल और दूसरी हमारी आउटर रेल। तो अगर हम क्यूब पैराबोला की बात करें तो ये जो इनर रेल रहती है ये अपने पोजीशन पर रहेगी, मतलब कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है आपको। तो इसको आप फिक्स रखोगे, ठीक है, ये इसी एलिवेशन पे या इसी लेवल पे काम करेगी, तो इसको हमने फिक्स कर दिया। अब ये जो आउटर पैराबोला है, आउटर पैराबोला को आप धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाओगे, मतलब कि इनर को इंक्रीज नहीं करना है, खाली आउटर को इंक्रीज करना है, और खाली आउटर को इंक्रीज करते ही आपको इस तरीके का एक पैराबोला आप दे सकते हो, है ना। तो ये है आपका क्यूब पैराबोला। तो अभी जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है, आपका क्यूब पैराबोला जो इंडियन रेलवे में यूज होता है, और इसकी इक्वेशन जो कैलकुलेशन की है वो भी काफी ज्यादा इजी है। इसकी इक्वेशन क्या है, x³/6 आ रहा है। अब देखिए इसमें यहाँ पे अगर हम वैल्यूज की बात करें कि कौन सी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, तो अगर हम यहाँ पे L की बात करें तो L क्या है, जो भी आपकी ये जो ट्रांजिशन कर्व है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर हम देखें तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो आपकी लेंथ है इसी को हम कह रहे हैं कैपिटल L, यही आपकी कैपिटल L है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन। इसके बाद अगर हम y की बात करें तो y क्या है, y आपका जो भी आपका ये जो वर्टिकल कोऑर्डिनेशन में जो ट्रांजिशन कर्व के वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स है ना, उनको हम y से डिनोट कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे जब आप इस तरीके से ये बनाओगे तो यहाँ पे कुछ आपका x एक्सिस आएगा और y एक्सिस आएगा। तो ये जो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हम यहाँ पे इस तरीके से y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये y ये x। अब अगर हम x की बात करें तो ट्रांजिशन कर्व के जितने भी हॉरिजॉन्टल आपके जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, x। स्टार्टिंग में हमने जब कर्व की बात करी थी उस टाइम पे हमने समझा था कि 2 तरीके के कर्व होते हैं, वर्टिकल भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है। तो वर्टिकल कर्व और हॉरिजॉन्टल कर्व इन दोनों के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको x और y से हम लोग यहाँ पे डिनोट करें। इसके बाद अगर हम r की बात करें, r क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है r क्या है, यहाँ पे रेडियस है। अब जब हम इस तरीके के कर्व को बनाते हैं तो यहाँ पे एक फाई एंगल भी आता है, इसको हम फाई एंगल, फाई मतलब कि द एंगल बिटवीन दिस, जिससे आप ग्रेजुअल ट्रांजिशन कर्व को बना रहे हैं उस एंगल को हम क्या कह रहे हैं, फाई एंगल कह रहे हैं, है ना। यहाँ पे एक आपको आई भी देखने को मिलेगा, स्मॉल आई। स्मॉल आई क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस, जो भी आपका ट्रांजिशन कर्व से लेकर के ऑफसेट तक का डिस्टेंस। यहाँ से जो आप ट्रांजिशन कर्व जहां से स्टार्ट हो रहा है जहां तक का ऑफसेट है, मतलब जहां से आपको ट्रांजिशन कर्व बनाना स्टार्ट करना है, तो ये इसको हम क्या कह रहे हैं, स्मॉल आई, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों या इन कर्व्स की बात करें तो ये जो वेरियस कर्व में अगर हम देखें तो इसमें सुपर एलिवेशन का ग्रेजुअल इंक्रीमेंट होता है।
अगर हम सुपर एलिवेशन की बात कर रहे हैं या फिर हम कैंट्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये जो सुपर एलिवेशन है या फिर कैंट है, इनका ग्रेजुअल इंक्रीज हम कर सकते हैं। अभी जो हमने आइडियल कर्व या रिक्वायरमेंट की बात करी थी कि क्या रिक्वायरमेंट है, हम किस तरीके से हमारे कर्व को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जब हमने वो सारी बात करी थी तब हमने इसकी भी बात करी थी कि सुपर एलिवेशन को क्या करना, हमें ग्रेजुअली इंक्रीज करना, एकदम से नहीं देना सुपर एलिवेशन, धीरे धीरे देना। तो ये कर्व कुछ इस तरीके से रहता है कि आपको एक एवरेज आपको क्या मिल जाती है, सुपर एलिवेशन आप अटेन कर लेते हैं और धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करते जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो ये तो हमने कुछ कॉमन शेप्स देखी। बहुत सारे टाइम पे हम लोग एस ट्रांजिशन कर्व का भी यूज कर सकते हैं, एस शेप जो ट्रांजिशन कर्व्स रहते हैं। अब अगर हम ये एस शेप ट्रांजिशन कर्व्स की बात करें तो जरूरी नहीं कि ऐसा बनना चाहिए, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ऐसा बन रहा है तो ये हम एस शेप ट्रांजिशन कर्व कह रहे हैं। ये कर्व कुछ इस तरीके से भी हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल आप इसके देख सकते हैं, है ना। तो ये भी हम दे सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो अगर हम एस शेप ट्रांजिशन कर्व को अगर आप देते हैं तो ये क्या रहता है, समवॉट आपका जो भी स्ट्रेट रैंप है या स्ट्रेट लाइन रैंप है, आप इसको उसमें प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो जनरली हमें देखने को मिलता है कि जब हम क्रॉसिंग्स की बात करते हैं तो क्रॉसिंग्स पे अगर आप इस तरीके से चले आ रहे हैं और एकदम से सडन कुछ ऐसा आपको जाना है ना, जब हम एक लाइन से दूसरी लाइन को चेंज करते हैं, है ना, ये आपकी अगर मान लीजिए ये मेन लाइन है, इसी के बाजू में ब्रांच लाइन है, अब आपको मेन लाइन से ब्रांच लाइन में शिफ्ट करना है तो आप इस तरीके के एस कर्व को यूज कर सकते हैं। तो वहां पे जनरली सबसे ज्यादा यूज होते हैं आपके एस कर्व। अगर हम एक्स कर्व की बात करें तो एस कर्व में कुछ शाफ्ट्स आते हैं, है ना। एस कर्व में कुछ हम शिफ्ट भी कर सकते हैं, क्या शिफ्ट कर सकते हैं, अगर आपको शिफ्ट करना है एस कर्व में तो जैसे कि आप जनरली इधर से आपने स्टार्ट करा, फिर बीच में एक ग्रेजुअल गैप दे दिया और उसको कुछ इस तरीके से दे दिया ऐसे, है ना। तो अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहें या इसका फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होता है शिफ्ट का L²/48R, है ना। यहाँ पे L क्या है, एल है आपका लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, आर क्या है आपका रेडियस, किसकी रेडियस, जो भी आप कर्व यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी रेडियस। अब देखो जनरली जब आप इस तरीके के एस कर्व की बात करते हो तो यहाँ पे आप कोशिश करोगे कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर हम बनाए या जो भी हम यहाँ पे कर्व दें वो कुछ पैराबोलिक हो, है ना, दोनों साइड या सिंगल साइड या डबल साइड या जैसे भी आप देना चाहते हो। तो इस एस को अटेन करने के लिए आप कोशिश करेंगे कि ये पैराबोलिक। तो हम लोग कोशिश करेंगे जब भी हम ट्रांजिशन कर्व बना रहे हैं एस टाइप के तो वो कैसे हो, पैराबोलिक। तो डेडिकेटली ये रेलवेज में, इंडियन रेलवेज में बहुत ज्यादा इनका यूज देखने को मिलता है हमारे एस कर्व्स का, है ना। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।